हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने अभी तक जो चैप्टर कंप्लीट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस को कंप्लीट किया, उस चैप्टर को उम्मीद करता हूं आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। वी हैव रिवाइज्ड द होल चैप्टर। नाउ लेट अस कम टू द न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल करने से पहले आप लोग एक बार फॉर्मूले का रिवीजन जरूर कर लें, क्योंकि बिना फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स का होना पॉसिबल नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑल द न्यूमेरिकल्स आर वर्बल। इनिशियली यू मस्ट नो व्हाट पैरामीटर्स आर गिवन। तो पहले फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट पैरामीटर्स गिवन, हाउ टू राइट, हाउ टू अडेप्ट इन फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फॉर्मूले के अंदर किस तरीके से रखेंगे, कौन कौन से पैरामीटर्स गिवन है, कैलकुलेशन कैसी होगी, किस सिस्टम के अंदर, किस यूनिटरी सिस्टम के अंदर, किस एमकेएस में, सीजीएस में, एफपीएस में रखना है, ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। नाउ लेट अस कम टू द एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। But before going to the next topic, subscribe my YouTube channel, like and share the video, and press the bell icon to get the notification first. Now let us come to the numerical. सभी के पास में एनसीईआरटी की बुक्स होगी, तो हम क्या करते हैं कि एनसीईआरटी का फर्स्ट न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 1.1, पेज नंबर 46। देखिए क्या कहता है न्यूमेरिकल। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम placed 30 centimeter apart in air? Initial charge is given 2 × 10⁻⁷, Q2 is equal to coulomb में 3 × 10⁻⁷ coulomb, and separation is 30 centimeter. These are the spheres kept at a distance 30 centimeter. Separation is from the center of one sphere to the center of other sphere. तो इसको A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं। The nature of the charges plus or minus is not given, so we can't say the force between the two spheres is attractive or repulsive। तो दोनों भी पॉसिबल हो सकती हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और आपका रिपल्सिव भी हो सकती है, बट वी डोंट नो अबाउट द नेचर ऑफ द चार्जेस। तो चलिए करते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व। सबसे पहले बात ध्यान रखिए कि वी हैव टू अडॉप्ट एसआई सिस्टम। तो हमें केवल क्या करना है, एसआई सिस्टम की यूनिट सिस्टम यूज करना है। उसके लिए जो डिस्टेंस है, जो सेंटीमीटर में गिवन है, पहले आप उसको चेंज करेंगे मीटर में। दिस इज 0.3 मीटर। फोर्स निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है फोर्स के लिए, और मीडियम जो गिवन है, इसमें एयर मीडियम गिवन है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square, और इसको रिप्लेस करके लिखते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 upon R square। The basic motive to complete the numericals, we have how to substitute the value, which formula is used according to the given parameters। हमें यह देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगना है, उसके बाद वैल्यूज किस तरीके से रखी जानी है, किस सिस्टम में रखी जानी है। यहां तक हमारा बेसिक वर्क कंप्लीट हो जाता है। द नेक्स्ट वर्क इज योर्स। कंप्लीट द कैलकुलेशन, क्योंकि एग्जाम में हम नहीं करेंगे, आपको करना होगा। एंड डोंट यूज एनी टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाइक कैलकुलेटर और मोबाइल कैलकुलेटर। तो अपने हाथ से करिए और आइदर यूजिंग द लॉगरिथमिक टेबल। रखिए इसमें वैल्यू 9 × 10⁹, 2 × 10⁻⁷, 3 ×
-7 डिवाइडेड बाय 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। डेसिमल को रिप्लेस करके 100 से मल्टीप्लाई करें, 9 से 9 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 3 जा 6। पावर्स की बात हम करते हैं, देखिए 9 9 10 11 हो गई पॉजिटिव की और 14 हो गई नेगेटिव की। तो 14 में से 11 गए तो माइनस के 3। दिस इज न्यूटन, दिस इज फोर्स। अमाउंट ऑफ फोर्स वी हैव कैलकुलेटेड। कैसी होगी फोर्स, अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस, बट हियर नेचर ऑफ द चार्जेस इज नॉट गिवन। तो हमने केवल क्या निकाला, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया। नोट हियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 1.2। Each and every numerical is so easy if you know, if you have read or revised the whole chapter, or you have crammed the related formula। तो आपको अगर पता है कि फॉर्मूला कौन सा यूज होना है, हाउ टू यूज द फॉर्मूला, विच पैरामीटर्स आर गिवन, तो किस में किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जानी है, कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, तो आसानी से in the easy way you can use the formula, you can calculate the numerical. Now let us come to the second numerical. Second numerical is the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to the another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb is 0.2 Newton in air. First charge is given, Q1 is equal to 0.4 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है, सेकेंड है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम, एंड द फोर्स बिटवीन देम इज F जो गिवन है 0.2 न्यूटन की फोर्स गिवन है। तो मैं क्या निकालिए, इनिशियली हमको निकालना है कि द सेपरेशन, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस के बीच की सेपरेशन क्या होनी चाहिए, ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहां पर जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की जब हम बात करते हैं, इसमें माइक्रो गिवन है, तो माइक्रो को पहले चेंज करेंगे। माइक्रो को चेंज करेंगे तो क्या आएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6 और कूलम, और 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इसको चेंज करेंगे माइनस 0.8 10⁻⁻6 कूलम और -8 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। Now use the formula F is equal to 9 to 10⁹ Q1 Q2 upon R square, और R square is equal to 9 to 10⁹ Q1 Q2 upon। बस सिंपली अब आपको क्या करना है, इसके अंदर यू विल हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2 एंड F टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। आप डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत टिपिकल वर्क नहीं है, आप लोगों को खुद ट्राई करना है, क्योंकि वी डोंट हैव टू मच टाइम टू कंप्लीट द सिलेबस, क्योंकि हम धीरे धीरे करके चलेंगे। अगर मैं ही सारा यहां करने लगूंगा तो आप क्या करेंगे। डोंट बी स्टैचू, मत बनिए स्टैचू, मत बनिए। डू योर वर्क योर सेल्फ, ट्राई टू डू। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आई एम हियर, मुझे बताइए, मैं आपको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा, लेकिन आपको इसमें इटसेल्फ आपको कैलकुलेट कर लेनी है खुद। इट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट ये कहता है what is the force on the second sphere due to the first। आपको ये पता होना चाहिए फोर्स इज ए म्यूचुअल फिनोमेना। जितना फोर्स एक बॉडी दूसरे पर लगाती है, उतना ही दूसरी बॉडी पहले पर फोर्स लगाती है। फोर्स इज ए म्यूचुअल
phenomena. So the force due to second on first is also 0.2 न्यूटन. इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे. नोट किया. अब हम जो बात करते हैं वो 1.3 क्वेश्चन की बात करते हैं. उसमें क्या कहता है? कैलकुलेशन इज स्लाइटली लॉन्ग. क्या कहता है? चेक द रेशियो स्मॉल के ई स्क्वायर बाई कैपिटल जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस. ये गिवन है कि ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस. चेक डायमेंशन. क्वेश्चन नंबर 1.3 ये हमें गिवन. K इज ए इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट. तो आप क्या कह सकते हैं अगर हम कर दें इफ की कंडीशन छोड़िए तो K ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई K एम ई एम पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. क्या किया हमने? इसके अंदर हमने जो यूज किया है वो आर स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन, आर स्क्वायर से डिवाइड किया, या दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने आर स्क्वायर से डिवाइड किया. तो ऐसा क्यों किया? वी नो एफ ई मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स. एफ ई के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर. यहां एम ई मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमपी मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन. तो यहां पर दोनों के जो अमाउंट ऑफ चार्ज होते हैं वो सेम होते हैं, बट नेचर इज अपोजिट, नेचर इज डिफरेंट. तो इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गई, और एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर. देन वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? दिस इज द रेशियो ऑफ electrical force to gravitational force. So this ratio is dimensionless. क्योंकि जो डायमेंशन आपकी एक फोर्स की होगी वही डायमेंशन आपकी सेकंड फोर्स की होगी, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? दिस रेशियो इज डायमेंशनलेस. अब आगे क्या कहता है? लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ रेशियो. व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई? क्या बताती है ये बात हमको देखनी है. तो क्या करते हैं? 1.6 10⁻⁻19 कूलम, एमई 9.1 10⁻31 kg, small k is equal to 9 to 10⁹. कुल न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. कैपिटल जी 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. एंड साथ में एमपी 1.67 10⁻27 केजी. हमें क्या कर लेना है? हमें केवल इसके अंदर रेशो रख लेनी, रेशो के अंदर वैल्यूज रख लेनी है. रेशो क्या है? के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी एम ई एम पी. 9 to 10⁻9 1.6 10⁻19 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.67 10⁻11 और 9.1 10⁻31 और 1.67 10⁻27. तो ये वैल्यूज हमने इसके रख ली हैं, और अप्रॉक्सीमेटली जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगी
it is near about 10 raised power 43. Near about 10 raised power 43 means electrical force सिग्निफाई की जो बात करता है, सिग्निफाई में क्या बताते हैं कि क्या इस रेशो ने क्या बताया, इस रेशो ने ये बताया कि इलेक्ट्रिकल फोर्स इज अप्रॉक्सीमेटली 10 raised power 43 times stronger than the gravitational force between electron and proton. Note, this ratio signifies that electrical force between electron and proton is approximately 10 raised power 43 times stronger than gravitational force between. इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया, हमने इसके रेशो निकाली। रेशो आपको अप्रॉक्सीमेटली याद रखनी है क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशन अगर एग्जाम में आती है तो पॉसिबल नहीं होती है। अगर आप इफ यू नो द यूज ऑफ लॉगरिथमिक टेबल देन कैलकुलेट, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट होती है। तो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए इस वैल्यू को ऐसी रखें और उसमें बताएं कि किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। तो इस तरीके से आज हमने इसमें 3 क्वेश्चंस किए, 1.1, 1.2, 1.3 एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए। आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए, काम करते रहिए। डेफिनेटली टाइम कम है, कोई बात नहीं, टाइम कम है तो हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। तो आप लोग काम करते रहिए और प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं आपको बिल्कुल 100% गारंटी देता हूँ। लेकिन फॉलो माई ऑल द स्टेप्स, फॉलो माई कॉन्सेप्ट विच आई टोल्ड यू, किस तरीके से करना है, द टेक्निक बाय विच यू हैव टू परफॉर्म और यू हैव टू स्टडी सीक्वेंसली। तो बस योर वर्क इज टू वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना आए। फिर भी इफ यू परसिस्ट ए प्रॉब्लम इन एनी स्टेप इन एनी टाइम यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स, आप लिख सकते हैं। और इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आप लोग इतने इसको करिए, मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।